नमस्ते बच्चों। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। कि यानी एक तो मेंडलीव ने आवर्त नियम दिया था यानी आवर्त सारणी बनाई थी, और एक आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले द्वारा बनाई गई है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर इसमें मूल अवधारणा की, तो देखो क्या होगी वो मूल अवधारणा जो इस प्रश्न की होगी वो क्या होगी, आवर्त सारणी। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी जो प्रश्न है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, आवर्त सारणी के इर्द गिर्द। तो मूल अवधारणा क्या होगी इसकी, आवर्त सारणी। उसमें भी अगर अपने बात करें तो कौन कौन से नियम आ जाएंगे। एक तो जो मेंडलीव ने नियम दिया था, मेंडलीव ने दिया था, और एक जो आधुनिक नियम है। क्या होगा, तो जो मेंडलीव ने जो सारणी दी थी उसमें अपने को पता है कुछ कमियां थी। तो मेंडलीव ने जो सारणियां दी थी उसमें जो मूल बिंदु था या उसका जो आवर्त नियम था वो देखो क्या था कि परमाणुओं परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म, परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब कि परमाणुओं के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आधार पे अपने निश्चित करते हैं, न कि उनके रासायनिक, न कि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। अब बात करें अगर अपने आधुनिक आवर्त नियम की, तो आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम जो था वो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए मोजले द्वारा दिया गया था। मोजले नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने दिया था। और उसके द्वारा क्या कहा गया था कि परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म, परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया उसमें उसने परमाणु भार को मुख्य बिंदु माना था, यानी परमाणु भार को आधार मानकर उसने आवर्त सारणी बनाई थी। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम है जो कि मोजले द्वारा दिया गया था, उसमें परमाणु क्रमांक को आधार मानकर जो है वो आवर्त सारणी बनाई गई है। तो ये जो है दोनों में मेन अंतर है, या मौलिक अंतर अपने कह सकते हैं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु भार को आधार माना गया था, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक को आधार माना गया है। और ये दोनों में क्या है, मौलिक अंतर है। तो ये जो है वो आपका उत्तर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।